मैं श्रीमती श्रद्धा पटेल, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर से खड़ी पुनर्द्वार में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय द्विध्रुव या दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने की दो मानक स्थितियां हैं, पहला अक्षीय स्थिति और दूसरा है निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति का अध्ययन करेंगे। इसके लिए क्या होता है, जब कोई बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह बढ़ाए गए चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो उसे चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। इसे गॉस की ए स्थिति भी कहते हैं। तो इस स्थिति को मैं डायग्राम से समझाती हूँ कि आपके पास एक दंड चुंबक है, दो इसके ध्रुव एन ध्रुव और एस ध्रुव, ठीक। अब इन दोनों के बीच की जो प्रभावी लंबाई है वो होगी 2l, जिसे आपको सभी को पता रहता है। अब इसका एक मध्य बिंदु ले लेते हैं। अगर एक मध्य बिंदु लिए हैं तो इधर की लंबाई कितनी होगी, जिसकी जस्ट आधी l, और इधर वाली लंबाई आधी l, ठीक। अब ये जो मध्य बिंदु है ओ नाम दे रही हूँ मैं, ओ से d दूरी पर, तो यहाँ से बना लो, ओ से d दूरी पर एक बिंदु है P, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये कितनी दूरी है, ये है d दूरी पर, ठीक। अब d दूरी पर है तो इसको देख लेते हैं एक बार। जब कोई बिंदु P जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर होता है, तो चुंबकीय अक्ष में स्थित है ये, इसीलिए आप इसे कहेंगे कि ये अक्षीय स्थिति है। इसे आप गॉस की ए स्थिति भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए कि अगर एन ध्रुव P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगा रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उसका डायरेक्शन होगा इस ओर, ये इसको हम नाम दे रहे हैं B1। अब एस ध्रुव बिंदु P पर जो तीव्रता लगा रहा है उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा इस ओर, इसका नाम दे रहे हैं हम लोग B2। दोनों को एक एक करके निकालेंगे, फिर परिणाम निकालेंगे, ठीक। तो पहले हम आगे बढ़ते हैं, पहले माना करेंगे। अब माना जैसे कि एक दंड चुंबक है NS, जिसकी प्रभावी लंबाई है 2l, मध्य बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु लिए P, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब N से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लग रही है उसका नाम दिए B1, S से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लग रही है उसका नाम दिए B2। ये हो गया आपका माना। अब शुरू करते हैं N से, N ध्रुव से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये कितना है V1, ठीक। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको पता है, μ0 4 पाई और ध्रुव प्राबल्य बटे दूरी का वर्ग। दूरी कितनी है, n ध्रुव से इसकी दूरी कितनी है np, तो आप लिखिए np का वर्ग। अब ध्यान दीजिए np कैसे निकालेंगे आप, n से p की दूरी तो आपको दी हुई नहीं है अभी तक, आपको d दिया हुआ है, 2l दिया हुआ है, l दिया हुआ है, लेकिन np तो दिया नहीं है। तो अब कैसे निकालेंगे, ये OP में से ON को घटा देंगे, OP में से ON को घटा देंगे तो इतना बचेगा, आ जाएगा NP, ठीक। तो मैं रफ में यहाँ सॉल्व कर दे रही हूँ। देखो क्या होगा, OP बराबर ON, सॉरी क्या निकालना है हम लोग को, NP बराबर OP माइनस ON, ठीक। अब देखो वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आती है, OP की वैल्यू कितनी है, ये है D, और ON की वैल्यू कितनी है, स्मॉल l, यहाँ तक की दूरी है स्मॉल l, और इधर यहाँ तक की दूरी है स्मॉल l, ठीक। तो आप यहाँ लिखिए D माइनस l। अब रख दो यहाँ पर वैल्यू को, μ0 बाई 4 पाई m बाई d माइनस l होल स्क्वायर, ठीक। पहला समीकरण बन गया आपका। अब वैसे ही जैसे V1 निकाले वैसे का वैसे सेम टू सेम आप V2 निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप ध्रुव S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये मैं लिख देती हूँ पूरा, S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। ऐसे ही आप n वाला भी लिखेंगे, यहाँ पर मैं अवॉइड की हूँ, यहाँ ज़्यादा नहीं है तो
चलिए b2 निकालेंगे, तो सेम टू सेम म्यू 0 बाई, ठीक है, तीव्रता हम निकाल रहे हैं b2 बराबर म्यू 0 बाई 4 पाई ध्रुव प्राबल्य बटे दूरी का वर्ग। दूरी है आपका s से लेके p तक का दूरी, यहाँ लिखेंगे एस पी का वर्ग। ठीक, यहाँ रफ में बता रही हूँ कि एस पी का दूरी कैसे निकालेंगे। तो आपको निकालना है एस पी बराबर, देखो एस पी देखो आप, ये डी है यहाँ तक का दूरी प्लस ये एल दूरी, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा एस पी। ठीक है, तो आप लिख लो एस ओ प्लस ओ पी, ओ पी लिख लो। अब कितना आया है, एस ओ है एल प्लस ये कितना है डी, तो कितना आया है डी प्लस एल, तो हम यहाँ पर लिख देंगे म्यू 0 बाई 4 पाई एम बाई डी प्लस एल स्क्वायर, समीकरण 2। ठीक, अब आपको ये बताना है कि ये जो परिणामी तीव्रता, ये जो v1 और v2 निकाले हो, इससे परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो देखो दोनों आप निकाल लिए, v1 v2 निकाल लिए, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रही है। तो जब आप एक इसको जोड़ने के लिए जाएंगे, परिणामी निकालने के लिए जाएंगे, तो एक में प्लस चिन्ह लगेगा, एक में माइनस चिन्ह लगेगा। ठीक, और ध्यान दीजिए कि जब भी आप ये परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो आप लिखेंगे v1 बड़ा है v2 से। ठीक, अब v1 बड़ा है v2 से, तो आप कैसे करेंगे, परिणामी तीव्रता कितना आएगा, v बराबर v1 माइनस v2, क्योंकि विपरीत दिशा में है इसीलिए चिन्ह ऋण हो गया। अब दोनों का वैल्यू रख देंगे, म्यू 0 बाई 4 पाई एम डी माइनस एल होल स्क्वायर माइनस म्यू 0 बाई 4 पाई एम बाई डी प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक, दोनों में म्यू 0 बाई 4 पाई है कांस्टेंट कॉमन, और यहाँ बचा है एम डी माइनस एल होल स्क्वायर माइनस एम बटे डी प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक, अब इधर का जरूरत नहीं है, ये रफ वाला मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, अब इसमें देखो कॉमन निकल गया है, आपको बस एलसीएम निकालना है, वैल्यू सॉल्व करके दिखानी है। ठीक है, तो म्यू 0 बाई 4 पाई, ठीक, नीचे देखो एलसीएम कितना आएगा इसका, डी माइनस एल होल स्क्वायर और डी प्लस एल होल स्क्वायर का गुणा होगा। ठीक, अभी इस तरफ देखो एम, एलसीएम नॉर्मल निकालेंगे तो आप अंश बराबर है, ये दोनों का गुणा कर देना, एम इंटू इतना माइनस एम इंटू इतना। ठीक, तो एम इंटू डी प्लस एल होल स्क्वायर माइनस एम इंटू डी माइनस एल होल स्क्वायर। हाँ, इसमें बहुत सारा काम है तो मैं अलग से करके बता दे रही हूँ आपको रफ में। ठीक, देखो इसको सॉल्व कर रही हूँ मैं, एम फिर डी स्क्वायर डी प्लस एल का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस फॉर्मूले से डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl माइनस एम लिखे। अब डी माइनस एल होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये क्या चीज़ है, डी माइनस एल ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर प्लस लिखेंगे माइनस एम डी माइनस एल होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2dl मतलब 2ab। ठीक, इसके नीचे है आपका ये वाला टर्म, तो इसको मैं ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिख रही हूँ, तो कितना होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और 2 बार है इसीलिए ये होल स्क्वायर। ठीक, इसको घटा लो, तो ये आएगा एम डी स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर प्लस 2mdl माइनस एम डी स्क्वायर माइनस एम एल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का प्लस 2mdl, और नीचे आया है डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल स्क्वायर। तो देखो एम डी स्क्वायर कटा, एम एल स्क्वायर कटा, ये प्लस में है ये प्लस में है तो ये जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा 4mdl बटे डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला आंसर मैं डायरेक्ट लिखूंगी यहाँ पर, ये रफ का है, अगर आपको लिखना भी है तो आप लिख सकते हैं, आपका स्टेप बढ़ जाएगा बस।
तो 4mdl/d² माइनस l² और पूरे का स्क्वायर। ठीक, ये हुआ आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति के लिए आ गया। तो अब आपको ये वाला ध्यान देना है। ये देखो 2 × 2 मिला के 4 आप बना दिए हैं। तो आपका एक फॉर्मूला होता है m × 2l, ठीक है, बराबर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े थे हम लोग, चुंबकीय आघूर्ण। तो ये आप लगा सकते हैं। तो देखो m × यहाँ से 2 ले लो, ये l ले लो, करके बन जाएगा μ0/4 पाई, यहाँ 2 बचा हुआ है, 2ml को बना रहे हैं हम कैपिटल M, ये आया d² माइनस l² होल स्क्वायर। तो ये जो आया आपका, ये है आपका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसी दंड चुंबक के लिए अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतना आया। तो आपको लिखना पड़ेगा किसी दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में V बराबर इतना होता है। ठीक, अब यदि आपको ये पूछेगा कि यदि चुंबक बहुत छोटा है, चुंबक बहुत छोटा है, तो अक्षीय स्थिति में इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो चुंबक बहुत छोटा हो तो मतलब ये जो L है, ये जो L है ये बहुत छोटा है, एकदम पास में है, बहुत छोटा है। तो हम ये बोल रहे हैं कि L बहुत छोटा है, D से बहुत छोटा है। ठीक, मतलब L नगण्य है बिल्कुल D के सामने, आप 0 रख सकते हैं। तो कितना आएगा μ0/4 पाई 2md/d² माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, देखो कितना आया μ0/4 पाई 2md/d² होल स्क्वायर। तो कितना आया d⁴। ये 1d, ये कटा तो बस यहाँ बचा है 3। ठीक है, μ0/4 पाई 2m/d³। ये आया आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए? छोटे चुंबक के लिए। ठीक, छोटे चुंबक के लिए चुंबक